दोस्तों, भारत में वर्ष के 4 माह सभी धर्मों में विशेष त्योहार चलते रहते हैं। इन सभी त्योहारों का उद्देश्य ईश्वर के प्रति आस्था एवं प्रेम एकता का भाव जगाना है। चौमासे या चातुर्मास के 4 महीनों की विशेषता सभी प्रांतों में अलग अलग बताई जाती है और उसका निर्वाह किया जाता है। हिंदी कैलेंडर में सबसे अंतिम माह कार्तिक का होता है। कार्तिक में ही बड़े बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, जो भारत देश के प्रमुख त्योहारों में से हैं। वैसे तो भारत वर्ष में वर्ष भर ही त्योहारों का तांता लगा रहता है, लेकिन 4 माह के त्योहार तप एवं पूजा पाठ की दृष्टि से अहम माने जाते हैं। उसमें कार्तिक माह में भी उपवास, पूजा पाठ एवं ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान का विशेष महत्व है। इस वर्ष 2023 में कार्तिक महीना की शुरुआत 29 अक्टूबर से हो रही है एवं यह महीना 27 नवंबर 2023 को खत्म हो जाएगा। इसके बाद अघ्न माह की शुरुआत होगी। कार्तिक माह महत्व। कार्तिक हिंदी पंचाग का 8वां महीना है। कार्तिक के महीने में दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। यह महीना शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है, जिसके बीच में कई विशेष त्योहार मनाए जाते हैं। इस माह में पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठ स्नान करती है। यह स्नान कुंवारी एवं वैवाहिक दोनों के लिए श्रेष्ठ है। इस माह की एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी अथवा देव उठनी एकादशी कहा जाता है, इसका सर्वाधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद उठते हैं, जिसके बाद से मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। इस महीने तप एवं पूजा पाठ उपवास का महत्व होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। इस माह में तप के फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह के श्रद्धा से पालन करने पर दीन दुखियों का उद्धार होता है, जिसका महत्व स्वयं विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा था। इस माह के प्रताप से रोगियों के रोग दूर होते हैं, जीवन विलासिता से मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में दीपदान। कार्तिक माह में दीपदान का महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में, मंदिरों में दीप दान किया जाता है। साथ ही आकाश में भी दीप छोड़े जाते हैं। यह कार्य शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। दीप दान के पीछे का सार यह है कि इससे घर में धन आता है। कार्तिक में लक्ष्मी जी के लिए दीप जलाया जाता है और संकेत दिया जाता है, अब जीवन में अंधकार दूर होकर प्रकाश देने की कृपा करें। कार्तिक में घर के मंदिर, वृंदावन, नदी के तट एवं शयन कक्ष में दीपक लगाने का महत्व पुराणों में निकलता है। कार्तिक माह से तुलसी का महत्व। कार्तिक में तुलसी की पूजा की जाती है और तुलसी के पत्ते खाए जाते हैं। इससे शरीर निरोग बनता है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य देवता एवं तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया जाता है। कार्तिक में तुलसी के पौधे का दान दिया जाता है। कार्तिक माह में दान। कार्तिक माह में दान का भी विशेष महत्व होता है। इस पूरे माह में गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इन दिनों में तुलसी दान, अन्न दान, गाय दान एवं आंवले के पौधे के दान का महत्व सर्वाधिक बताया जाता है। कार्तिक में पशुओं को भी हरा चारा खिलाने का महत्व होता है। कार्तिक में भजन। कार्तिक माह में श्रद्धालु मंदिरों में भजन करते हैं। अपने घरों में भी भजन करवाते हैं। आजकल यह कार्य भजन मंडली द्वारा किए जाते हैं। इन दिनों रामायण पाठ, भगवत गीता पाठ आदि का भी बहुत महत्व होता है। इन दिनों खास तौर पर विष्णु एवं कृष्ण भक्ति की जाती है। इसलिए गुजरात में कार्तिक माह में अधिक रौनक दिखाई पड़ती है। कार्तिक पूजा विधि नियम। कार्तिक माह में कई तरह के नियमों का पालन किया जाता है, जिससे मनुष्य के जीवन में त्याग एवं संयम के भाव उत्पन्न होते हैं। पूरे माह मौस, मदिरा आदि व्यसन का त्याग किया जाता है। कई लोग प्याज, लहसुन, बैंगन आदि का सेवन भी निषेध मानते हैं। इन दिनों फर्श पर सोना उपयुक्त माना जाता है। कहते हैं
इससे मनुष्य का स्वभाव कोमल होता है, उसमें निहित अहम का भाव खत्म हो जाता है। कार्तिक में ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तुलसी एवं सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है। काम वासना का विचार इस माह में छोड़ दिया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इस प्रकार पूरे माह नियमों का पालन किया जाता है। कार्तिक माह में कई तरह के पाठ, भगवत गीता आदि सुनने का महत्व होता है। यह पूरा महीने मनुष्य जाति नियमों में बंधकर ईश्वर भक्ति करता है। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी। पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। नमस्कार। आज से ईश्वर के प्रिय मास कार्तिक की शुरुआत हुई है। मोक्ष का महीना कहे जाने वाले इस मास में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। कहते हैं ऐसा करने से इंसान के सारे कष्टों का अंत हो जाता है और उसे सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कहते हैं एक गांव में गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका अपना सगा कोई नहीं करती थी। वो दिन रात कान्हा जी की भक्ति में लीन रहा करती थी और रोज सुबह गंगा स्नान करने जाती थी। उस निर्धन बुढ़िया की भक्ति से भगवान कृष्ण बहुत ज्यादा खुश थे और वो खुद उसकी कुटिया की खिड़की पर एक कटोरे में खिचड़ी रखकर रोज चले जाते थे, जिसे कि वो बुढ़िया नहाकर आने के बाद खा लेती थी। बरसों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसकी पड़ोसन को इस बात की काफी जलन थी। एक दिन जब बुढ़िया नहाने गई थी और कृष्ण जी उसके घर की खिड़की पर खिचड़ी रखकर गए तो वो दुष्ट पड़ोसन ने वो खिचड़ी का कटोरा घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब गंगा स्नान के बाद बुढ़िया घर लौटी तो उसे वहाँ कटोरा मिला नहीं। बुढ़िया बहुत दुखी हुई और भूखी ही रह गई। पड़ोसन ये सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जहाँ उसने खिचड़ी फेंकी थी वहाँ पर एक पौधा उग आया और उसमें 2 सुंदर फूल खिल गए, जिनकी सुगंध काफी अलग थी। एक बार राजा उधर से गुजरे तो उन्हें वो सुगंध काफी अच्छी लगी। वो दोनों फूल तोड़कर रानी के लिए ले आए, जिसे सूंघते ही रानी गर्भवती हो गई और उन्होंने 9 महीने बाद 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों राजकुमार जब बड़े हुए तो किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन अक्सर जंगल में शिकार करने चले जाते थे, जहाँ उनकी मुलाकात उसी बुढ़िया से होती थी। ये बात जब राजा को पता चली तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को उसे लाने के लिए भेजा। दरबार में जब वो बूढ़ी महिला पहुंची तो राजा ने पूछा कि मेरे दोनों बेटे किसी से बात नहीं करते हैं, लेकिन आपसे बात करते हैं, क्यों और कैसे? इस पर बुढ़िया ने कहा कि मुझे ये सब तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं तो अपना खिचड़ी वाला कटोरा खोज रही थी। तब एक दिन ये दोनों मुझे मिले और कहने लगे कि मैं आपका कटोरा हूँ और मैं ही आपकी खिचड़ी हूँ, और तब से ये मुझसे मिलने आने लगे। राजा को यह सब कर सुनकर काफी हैरानी हुई, लेकिन उसने बुढ़िया को प्रणाम किया और उन्हें राज दरबार में विशेष अतिथि बनाकर हमेशा के लिए रख लिया। ये बात देखकर दोनों राजकुमार काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत राजा को प्रणाम किया और दोनों ने बोलना प्रारंभ कर दिया। संयोग से ये सब कार्तिक माह में हुआ था। तब से ही कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने और घरों में इस दिन खिचड़ी बनाने का रिवाज बन गया। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी। पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। नमस्कार।